बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे मेरे अल्लाह पाक के हुक्म के साथ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, आपकी परेशानियों को दूर करे। अल्लाह तबारक तआला नागहानी आफत तोमत मुसीबत से भी महफूज रखे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो मेरे वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जिनकी औलाद नाफरमान है, अल्लाह पाक उनकी औलादों को फरमाबरदार बन। जो मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा बीमारी की वजह से परेशान है, अल्लाह पाक उनकी बीमारी को ख़त्म करे और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज आपके लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। असर की नमाज के बाद ये तस्बीह पढ़ा करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तस्बीह जिस्म को बीमारियों से पाक कर देती है। ये तस्बीह पढ़ने वाला मौत तक कभी बीमारी का शिकार नहीं होगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, क्या आप जानते हैं हम पर मुश्किलात, परेशानियां, बीमारियां क्यों आती हैं? वो सिर्फ इसलिए आती हैं कि हम दुनिया के होकर रह गए हैं, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से पीछे हट गए हैं, दुनिया में इतने मगन हो गए हैं कि हमें कुछ याद ही नहीं रहता। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, 5 वक़्त की नमाज अदा किया करो, सदका खैरात किया करो, किसी की दिल आज़ारी ना किया करो, रिश्तों की पहचान रखा करो, वालिदैन की इज़्ज़त कदर किया करो। जब भी कोई मसला मसाइल हो तो अपने ज़ुबानों को अल्लाह पाक के ज़िक्र से तर कर लिया करो, अपने सरों को सजदे में झुका लिया करो, अपने हाथों को दुआ के लिए उठा लिया करो। इंशाअल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, उसी के आगे झुका करो। वो रहीम है, करीम है, समीउन अलीम है, वो कुल कायनात का मालिक है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है। हर मसले का हल दुआ है। दुआ करने से अल्लाह पाक तमाम मसलों का हल निकाल देता है। अल्लाह पाक की ख़ास रहमतें नाज़िल होती है। कोशिश किया करे बड़ी आज़ी के साथ, इनकसारी के साथ, अल्लाह पाक के हाथ झुक कर, रो रो के, गिड़गड़ा के, अपने मसले मसाइल को लेकर अल्लाह पाक के आगे पेश करके दुआ किया करो। इंशाल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। और चलते फिरते, उठते बैठते जितना भी हो सके अस्तगफिरुल्लाह 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 का जिक्र कसरत के साथ किया करो। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि सदका लाजमी किया करे। सदका इंसान की ज़िंदगी में इजाफ़ा करता है, सदका मुसीबतों बलाओं से महफूज रखता है, सदका आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करता है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये लाजमी नहीं कि बहुत ज़्यादा सदका आपने करना है। जितनी आप में कैपेसिटी है, चाहे एक खजूर देने की ही क्यों ना हो, किसी को पानी पिलाने की ही क्यों ना हो, किसी को खाना खिलाने की ही क्यों ना हो, बस इस चीज़ का मामूल बना ले। इंशाल्लाह तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। चलती हूँ अपने अमल वजीफ़े की तरफ। ये जो मैं आपको जो तस्बीह बताने वाली हूँ, इसको करने से इंशाल्लाह जो मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा बीमार हैं, इंशाल्लाह इस अमल वजीफ़े को करने से उनको अल्लाह पाक सेहत वाली, शफा वाली ज़िंदगी अता फ़रमाएगा और तमाम बीमारियाँ जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। पूरे यकीन के साथ आपने इस अमल वजीफ़े को करना है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, एक तो आपने 5 वक़्त की नमाज़ अदा करनी है। इसके बाद आपने असर की नमाज के बाद ये तस्बीह अदा करनी है। सबसे पहले आपने असर की नमाज अदा कर लेनी है। नमाज अदा करने के बाद उस जानमाज पर ही बैठे रहना है। अपने पास एक पानी का गिलास रख लेना है। एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, जब आपने इस अमल वजीफ़े को, इस तस्बीह को करना है तो कोई भी आपको तंग करने वाला ना हो। आपकी तवज्जो पूरी अल्लाह तबारक तआला की तरफ लगी होनी चाहिए। जब आपने नमाज असर अदा कर लेनी है, उसके बाद आपने जानमाज पर भी बैठकर आप इस तस्बीह को उंगलियों पे भी कर सकते हैं, तस्बीह के दानों पर भी कर सकते हैं, और पास एक पानी का गिलास रख लेना है। सबसे पहले मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, नमाज वाला दरूद पाक पढ़ना है। बड़े प्यार से आस्ता आस्ता दरूद पाक पढ़ना है। जब 11 मरतबा दरूद पाक कंप्लीट हो जाए तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, फिर आपने 11 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 को पढ़ना है। फिर उसके बाद फिर आपने 11 ही मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना है। उसके बाद मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने सूरत फातिहा को 11 मरतबा पढ़ना है। हर
شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے۔ جب سورۃ فاتحہ کو 11 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، پھر آپ نے اس آیات مبارک کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جب یہ 33 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، لاسٹ پہ پھر آپ نے ہمارے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 11 ہی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنے پاس جو پانی کا گلاس رکھا ہوگا اس پہ پھونک مار دینی ہے، دم کرنا ہے، اور وہ پانی جو ہوگا وہ آپ نے خود بھی پینا ہے، اپنے بچوں کو بھی پلانا ہے، جو بیمار ہے اس کو بھی پلانا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس عمل وظیفے کو جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے کر لیجئے۔ اس عمل کو 11 دن تک لگاتار کریں۔ انشاءاللہ 11 دن کے اندر آپ کی تمام جو بیماریاں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی اور اللہ پاک صحت والی زندگی عطا کرے گا۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو یقین مانیں میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، کبھی بھی بیماری آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ جب یہ وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے، اللہ پاک سے رو رو کے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے گا، جو مانگو گے وہ عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ اگر آپ میری مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔